पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जैसे लोगों ने भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी संगीत को बदनाम कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है। हालांकि इस तरह के गंदे और अश्लील गाने पसंद करने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है और इसी वजह से इन जैसे लोगों को लोग सर आंखों पर बैठाते हैं और ये लोग छुट्टा पुट्टा डोनेशन वगैरह कर देते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, तो इनको लगता है कि इन्होंने महान काम किया है। लेकिन भोजपुरी सिनेमा का जो वर्चस्व था, जो अंदाज था, बहुत ऊपर था, लेकिन इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, इन दोनों ने ही। और इनके जैसे बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो इनसे प्रेरित होकर कि भैया गंदे और अश्लील वीडियो बनाने पर अच्छे व्यूज आते हैं तो हम भी क्यों ना बनाएं। तो हर रोज आप देखते होंगे कि हर सिचुएशन के ऊपर, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोरोना हो, सलमान खान हो, गरीबी हो, अमीरी हो, या कोई वायरल हो गई हो, या फिर वो कुंभ मेला में वायरल लड़की हो, हर एक सिचुएशन इनको मिल जाती है और उसके ऊपर ये गाना बना देते हैं और गाने बिल्कुल अश्लीलता से भरे होते हैं। और इसी वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री को गाली दी जाती है, बदनामी होती है और बर्बादी की ओर आप कह सकते हैं कि बर्बाद हो चुका है। अब कहानी ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कहानी मैं कई बार पहले बता चुका हूं भोजपुरी को लेकर। इस वक्त इसलिए बात हो रही है क्योंकि एक मंच के ऊपर लखनऊ में एक इवेंट चल रहा था जहां पर पवन सिंह जो थे, ये एक एक्ट्रेस है, हरियाणी में एक्ट्रेस, उसके कमर के ऊपर टच करते हैं, गलत तरीके से टच करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी साड़ी में कुछ लगा हुआ है। तो ये एक्ट्रेस जो थी बाद में असहज हो जाती है और हंसते हुए नजर आती है। तो ये सोची कि मैं वहां से निकलकर बात करूंगी। ये बाद में इस एक्ट्रेस ने बात की कि मैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री हमेशा के लिए छोड़ रही हूं, लेकिन उसके पहले जो बातें रायता फैल गई उसके बारे में बात कर लूं कि मैं पवन सिंह से बात करना चाहती थी, लेकिन इवेंट होते ही वो वहां से तुरंत निकल गए। वो मेरी कमर के ऊपर हाथ लगा रहे थे जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप किसी भी महिला को बिना उसकी परमिशन के टच नहीं करना चाहिए और जो किया उन्होंने बहुत गलत किया, बहुत ही अश्लील था। और बाद में मैं बहुत रोई। उस वक्त मैं हंस रही थी तो लोगों ने ये कहा कि ये तो मजे ले रही है, इसको तो अच्छा लग रहा है, भोजपुरी सिनेमा में ऐसा चलता ही है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि पवन सिंह और खेसारी लाल जैसे लोगों के ऊपर ये जो बातें हो रही है, ये तो मतलब वही हो गया कि भाई जिन लोगों ने पूरा स्विमिंग पूल तैर लिया हो उसके ऊपर पानी की कुछ छींटे पड़ गई है तो इतना बड़ा बवाल हो रहा है। मतलब इनके कैरेक्टर इस तरह से हैं पवन सिंह और खेसारी लाल के कि इन्होंने इंडस्ट्री में किसी लड़की को छोड़ा ही नहीं है। ऐसी बातें बहुत सारे लोग करते हैं, बाकी अंदर की बातें या तो यही लोग जानते होंगे या तो वो एक्ट्रेस आती होगी जो इनके ऊपर आरोप लगाती है। बाकी इनके गाने तो बहुत गंदे ही होते हैं। कुछ गाने अच्छे हैं, बाकी गाने बहुत ही बेकार है और वल्गर टाइप के हैं। अब ये चीज जैसे आई, ये अपनी सफाई देने लगी, कहने लगी कि मैं इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आई थी लेकिन अब इस इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगी, और रोते हुए अपनी बातें कर रही है। अब कुछ लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ लोगों ने ये तक भी कहा कि ये सब कुछ भाई इनका एक प्रोपेगेंडा है, ये गाने को प्रमोट करने का। इस इंडस्ट्री में, चाहे आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कहीं पर हो, बॉलीवुड हो, साउथ हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, यहां पर पर्दे के पीछे क्या चलता है। अगर आप एक्टर बनने हो, एक्ट्रेस बनने हो तो आपके साथ पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें होती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, एक पीआर स्टंट है।